अब सुबह हो गई है। मौसम बिल्कुल साफ और खूबसूरत है। आज का दिन दो लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तरफ शेखर की जिंदगी की बहुत बड़ी बिजनेस डील साइन होने वाली थी, तो दूसरी तरफ शीरा का इंटरव्यू का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। उधर शीरा सुबह सुबह पूरी तरह तैयार होकर घर में खड़ी थी। उसने सिंपल लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर उम्मीद और बेचैनी दोनों साथ साथ नजर आ रही थी। घर से निकलने से पहले वो अपने बाबा रमाकांत को दवाई देती है और कहती है, मैं चलती हूँ बाबा। रमाकांत जी प्यार भरी नजरों से अपनी बेटी को देखते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, जहां पर भी तुम काम करोगी ना, उस कंपनी के तो भाग ही खुल जाएंगे। इसलिए मैं तो उस रेडबैक कंपनी को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जिसे तुम जैसी एम्प्लॉय मिलने वाली है। ये सुनकर शीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसके दिल में अब भी रिजल्ट को लेकर चिंता थी। वो थोड़ा उदास मन से कहती है, अगर इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो? रमाकांत जी तुरंत उसकी बात काट देते हैं और भी ज्यादा भरोसे के साथ कहते हैं, तो वो उस कंपनी की बदकिस्मती होगी जो तुम जैसे काबिल और होनहार एम्प्लॉय को सेलेक्ट नहीं करेगी। शीरा अपने बाबा की तरफ देखती है। उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए इतना भरोसा देखकर उसका दिल भर आता है। रमाकांत जी मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी करते हैं, ये कंपनी नहीं तो कोई और ही सही, लेकिन अपनी काबिलियत पर कभी शक मत करना। तुम बहुत मेहनती और समझदार हो। ये सुनकर शीरा के चेहरे पर फिर से कॉन्फिडेंस लौट आता है। वो हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, ठीक है बाबा, नहीं करूंगी। फिर वो घड़ी की तरफ देखकर कहती है, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो आज फिर लेट हो जाऊंगी। ये सुनकर रमाकांत जी हंस पड़ते हैं। शीरा भी मुस्कुराकर उन्हें बाय करती है। बाय बाबा, अपना ख्याल रखना और टाइम पर दवाई ले लीजिएगा। तुम भी अपना ध्यान रखना, रमाकांत जी प्यार से कहते हैं। शीरा एक बार फिर अपने बाबा को देखकर मुस्कुराती है और घर से बाहर निकल जाती है। उसके कदम आज फिर रेडबैक कंपनी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार उसके दिल में कल से ज्यादा उम्मीद थी। सुबह के साथ ही रेडबैक कंपनी में भी काफी हलचल शुरू हो चुकी थी। आज कंपनी के लिए भी बहुत खास दिन था। एक तरफ इंटरव्यूज का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था और दूसरी तरफ सबसे बड़ी डील साइन होने जा रही थी। शेखर, अंतरा और श्रेयांश तीनों सुबह ही ऑफिस पहुंच गए थे। कैबिन के अंदर अंतरा और श्रेयांश सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम फाइनल लिस्ट कर रहे थे। टेबल पर कई फाइल्स खुली हुई थी और दोनों पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कॉरिडोर में शेखर कंपनी के ओनर्स के वेलकम की तैयारियों का जायजा ले रहा था। हर अरेंजमेंट को वो खुद चेक कर रहा था, क्योंकि आज की डील उसके करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट बन सकती थी। कुछ देर बाद अंतरा केबिन से बाहर आती है और एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को बुलाकर कहती है, अब आगे क्या होगा? क्या अंतरा शीरा को जॉब देगी या उसके सपने वहीं टूट जाएंगे? क्या शेखर की डील साइन हो पाएगी या फिर किस्मत एक ऐसा खेल खेलेगी जो सबकी जिंदगी बदल देगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए सच्ची मोहब्बत, प्यार और परिवार से जुड़ी ये दास्तां सिर्फ मी स्टोरीज पर।